राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और श्यामा जू की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज मैं आप सभी को फिर से एक प्यारी सी श्यामा जू से जुड़ी हुई श्यामा जू की कृपा, श्यामा जू की कहानी, बहुत ही सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और श्यामा जू के करें दर्शन। और श्यामा जू की कृपा कैसे अपने भक्तों पर करती हैं, कैसे अपने बच्चों पर कैसे कृपा करती हैं, बहुत ही कृपामयी कहानी है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी है और बहुत आनंदमयी है। कि बस श्यामा जू कृपा की भंडार हैं, इसीलिए तो कहते हैं कृपा की पात्र नहीं है, कृपा की भंडार हैं। क्योंकि पात्र खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, पर भंडार कभी खाली नहीं होते। तो हमारी इतनी दयालु हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा की भंडार हैं। तो देरी न करते हुए एक श्यामा जू की बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और आपको भी प्यार होगा उस कहानी से और श्यामा जू से बहुत प्रेम होगा। तो देरी न करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे। राधा वल्लभ श्री हरवंश। तो एक मथुरा जिले में सेठ साहूकार रहते थे। मथुरा जिले में सेठ साहूकार रहते थे, राम मोहन नाम के, जिनके पास अपार संपत्ति थी, धन दौलत था, बहुत धन धान्य से भरे हुए थे। और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। उनके साथ अपना खुशी खुशहाल समय व्यतीत करते थे सेठ जी। लेकिन उनके पास एक बेटी न होने के कारण वो मन में कहीं न कहीं फिर भी उदास रहते थे, सब कुछ होने के बाद भी। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया, अपने घर पे ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मण को भोजन कराया। और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनके पास थोड़े से बैठे तो बोले, अपनी मन की इच्छा उनसे प्रकट की। हे ब्राह्मण जी, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, मेरे पुत्र हैं, पुत्र की बहू हैं, बस बहुएं हैं, पर मेरे पास एक बेटी की कमी हमेशा मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। मेरे पास एक बेटी नहीं है, बस मुझे यही सोच रहता है। तो ब्राह्मण जी बोले कि जो प्रभु ने दिया है उसमें खुश रहें, और जो नहीं दिया उसे प्रभु की मर्जी समझकर, प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करें। अगर जो रिश्ता प्रभु ने दे दिए उसमें खुश रहें, जो रिश्ते नहीं हैं आपके पास प्रभु की कृपा से, तो उसी रिश्ते के साथ प्रभु से रिश्ता जोड़ लें। जैसे कि अगर आपके पास बेटी नहीं है तो राधा रानी को अपना बेटी मान लें और राधा रानी को अपनी बेटी बना लें, और वो हर समय हर वक्त आपके साथ बेटी बनकर आपके साथ रहेंगी, आपका साथ निभाएंगी। तो ब्राह्मण जी ने अपने पास से एक राधा रानी की प्रतिमा दी, उनको सेठ जी को प्रतिमा दी कि लो, इनको बेटी समझकर हमेशा अपने साथ रखना और बेटी के जैसा ही इनके साथ नियम का पालन करना, और हमेशा ये आपकी बेटी बनकर ही रहेंगी। तो सेठ साहूकार ने बात मान ली ब्राह्मण जी की, उन श्री राधा रानी को अपने साथ रख लिया। और उसी दिन से उन्होंने उनको बेटी का रिश्ता दे दिया और बेटी समझ लिया और बेटी बना लिया। तो उसी दिन से वो सेठ साहूकार श्री राधा रानी को लेकर, श्री राधा रानी को खाना खिलाने के बाद खाना खाएं, श्री राधा रानी को सुलाने के बाद सोएं, श्री राधा रानी को स्नान कराने के बाद स्नान करें। यानी जो बेटी का कर्तव्य होता है वो पूरा बेटी के साथ कर्तव्य करने लग गए, बेटी मानने लग गए। और उसी दिन के बाद आप उन्हें बेटी की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि हाँ, एक बेटी की कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। होते होते ऐसे समय व्यतीत होता गया। और उनके यहाँ सेठ के यहाँ पर रिवाज थी कि उनके घर पे एक मनिहार चूड़ी पहनाने आती थी हर महीने 4 बहुओं को। तो हर बार की तरह मनिहार चूड़ी पहनाने आई तो सेठ ने बोला कि बहुओं को चूड़ी पहना दो और मैं आपका हिसाब कर दूंगा हर बार की तरह। 4 बहुओं को चूड़ी पहनाने के बाद सेठ के पास जा रही थी मनिहार अपना हिसाब करने के लिए। इतने में पीछे से एक छोटी सी बच्ची आती है 11-12 साल की और कहती है, मैया मुझे नहीं चूड़ी पहनाओगी, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। तो मनिहार को लगा पहले तो कि 4 बहुएं हैं, उनको तो मैंने पहना दिया, ये कौन नई बच्ची है। फिर मनिहार ने सोचा हो सकता है सेठ के घर कोई नई रिश्तेदार आ गई होगी, उनकी किसी की एक बच्ची होगी, तो चलो मैं इसको भी पहना देती हूँ। तो उस बच्ची को भी चूड़ी पहनाया और चूड़ी पहनाते पहनाते मनिहार बोली कि आपका नाम क्या है बेटी।
तो मनिहार से बेटी बोली मेरा राधा नाम है, और छोटी सी बच्ची थी 11-12 साल की। तो बेटी चूड़ी पहन के चली जाती है। मनिहार अपने हिसाब करने के लिए अपनी चूड़ियों का सेठ जी के पास जाते हैं कि सेठ जी मेरा हिसाब कर दो, मैंने बहुओं को चूड़ी पहना दी हैं। सेठ जी ने हिसाब करा तो 4 अपनी बहुओं के हिसाब से हर महीने की तरह हिसाब किया। तो मनिहार बोली कि सेठ जी मेरे पैसे पूरे करो, अभी ये कम हैं। कि सेठ जी को लगा कि इन्होंने चूड़ी के पैसे बढ़ा दिए हैं, मनिहार ने कीमत इसलिए ज़्यादा मांग रही हैं। तो सेठ बोले क्या मनिहार आपने पैसे बढ़ा दिए हैं चूड़ी के? तो मनिहार बोली नहीं, मैंने पैसे नहीं बढ़ाए हैं, हर बार आपकी 4 बहुओं को चूड़ी पहनाती थी, इस बार 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है, इसलिए पैसे ज़्यादा हो गए हैं। और सेठ बोले कि मेरे घर पे तो 4 बहुओं के अलावा कोई भी नहीं है, फिर आपने एक लोग को बढ़ती कैसे पहनाया? फिर उन्होंने सोचा अपने आप में कि कहीं ये पैसे ज़्यादा तो नहीं मांग रही। तो उसने सेठ ने उसको मनिहार को 4 ही लोगों के पैसे दे दिए और शाम को अपनी दुकान बढ़ाकर घर पे चला गया। घर पे जाकर बहुओं से पूछा कि आज आप चारों बहुओं ने ही चूड़ी पहनी थी बेटा, या फिर किसी एक और ने भी पहनी थी? तो बहुएं बोली चारों नहीं पिताजी, हम चारों ने ही चूड़ी पहनी थी और किसी ने भी नहीं पहनी थी। तो सेठ को ऐसा लगा कि शायद वो झूठी मेरे से पैसे ज़्यादा मांग रही थी, अच्छा किया मैंने नहीं दे के पैसे। लेकिन फिर वो अपनी बहुओं से कहता है कि बहुओं मेरे लिए खाना लाओ, मैं खाना खा लूँ, राधा रानी को खिला दूँ, फिर मैं सो जाऊँ। जैसे ही खाना आता है सेठ जी खाना पीना खा के श्यामा जी को खिला के सो जाते हैं। सोते ही कुछ देर बाद सपना देखते हैं। उस स्वप्न में आके श्री राधा रानी जिनको बेटी माना था आके अपने पिताजी से शिकायत कर रही हैं, जैसे मानो कि गुस्सा हों कि पिताजी आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहार को क्यों नहीं दिए। ये शिकायत कर रही हैं कि पिताजी मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मैं भी तो इस घर में रहती हूँ, फिर मेरी चूड़ियों के पैसे आपने मनिहार को क्यों नहीं दिए। सेठ की आंखों से आंसू आ गए। सेठ की एकदम से नींद खुल गई और बैठ के रोने लग गए कि मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल गया और मैंने अपनी बेटी को चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जैसे तैसे उनकी सोचते विचारते रात निकली। सुबह उठते ही सबसे पहले वो पहले मनिहार के ही घर गए और मनिहार का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हुए कहते हैं मनिहार तू तो उन संत महात्मा से ही बड़ा तेरा सौभाग्य है जो तूने मेरी बेटी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। तेरा तो भाग्य सबसे ऊंचा है। जिन जिन लाडली जू के दर्शन को संत महात्मा तरसते हैं, उस लाडली बेटी को मेरी को तूने अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। बोल तेरा क्या मोल है मेरी बेटी का, जो मेरी बेटी को तूने चूड़ी पहनाई। उन चूड़ियों के कितने पैसे बनते हैं मैं तुझे देता हूँ, तू धन्य है जो तूने अपने हाथों से मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई। ये बात सुनकर मनिहार को आंखों से आंसू आ गए, अपने आप को धन्यवाद कहने लग गई कि मैं कितनी सौभाग्यवती हूँ जो मेरे हाथों से मेरी लाडली जू ने, मेरी जगत जननी ने चूड़ी पहनी। तो वो सेठ से कहती है रोते हुए कि हे सेठ जी, मैं उन चूड़ी का क्या मोल लूँगी जिन चूड़ी को मैंने जगत जननी को अपने हाथों से पहनाई है। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा जिन जगत जननी श्री राधा रानी को मैंने अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। और मैं तो अभागन हूँ कि जिनको मैंने पहचान भी नहीं पाया, और राधा रानी को चूड़ी पहनाई और मैं पहचानने में भी मैंने गलती कर दी। मुझे इनका कोई मोल नहीं चाहिए। और सब वो सेठ जी भी वहीं पे अपने आप को धन्यवाद कहते हैं कि मेरी लाली मैंने बेटी से बेटी का रिश्ता रखा और मैंने बेटी बनाकर भी मैं बेटी को भूल गया, मैं कितना अपराधी हूँ। और मेरी बेटी कितनी दयालु है जो बेटी बनकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं भूल गया लेकिन मेरी बेटी नहीं भूली। इसी को तो कहते हैं श्यामा जू की कृपा, कि श्यामा जू से हम रिश्ता बना के, हमारे ठाकुर जी से हम रिश्ता बना के भले ही हम भूल जाएं पर हमारे प्रिया प्रीतम जी नहीं भूलते हैं। एक बार इनसे रिश्ता बना के तो देखो, सच कह रही हूँ, इनसे रिश्ता बनाने के बाद ये नहीं भूलेंगे हमें जन्म जन्मांतर के लिए, चाहे भले ही हम भूल जाएंगे पर ये नहीं भूलेंगे। हम इनके
साथ साथ चल हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी हम इन्हें ले जाना भूल जाएंगे, पर ये हमारे साथ हर उस मोड़ पर खड़े रहेंगे जहाँ हमें सच में इनकी ज़रूरत होगी। बस यही कहती हूँ सबसे, एक बार प्रभु से दिल लगा कर तो देखो, दुनिया से दिल लगाना भूल जाओगे। ये सच है और ये सत्य है। और उन सेठ की वहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। सेठ ने बेटी को बेटी माना और बेटी ने अपना पूरा फर्ज निभाया। यही जगत पिता और जगत माता की, यही जगत जननी की सच्ची कृपा है, सच्चा कृपा का भंडार है। ये इतनी दयालु हैं कि हम इन्हें अपना कर भूल जाएंगे, पर ये हमें अपना कभी भी अपनाना नहीं भूलेंगी। यही इनकी दयालुता है, यही इनकी प्रभुता है, यही इनकी कृपालुता है राधा रानी की। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं छोटी छोटी कहानी बताते हुए भी, क्योंकि इनकी कृपा बताते मैं भी वीडियो थोड़ी सी बनाना चाहती हूँ, फिर भी 10 मिनट की हो जाती है। पर वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, और ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानी सुन के आपको आनंद मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और किसी एक रिलेटिव में वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि किसी और को भी श्यामा जू से प्यार हो पाए या फिर श्यामा जू की कृपा जान पाएँ कि कितनी दयालु है हमारी श्यामा जू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल, राधा वल्लभ श्री हरवंश।